अच्छा हुआ भाई साहब जो आप समय पे पहुंच गए, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। हमारे परिवार को जैसे किसी का बुरा नजर लग गया है। लेकिन सोचने की बात यह है माँ जी के गंगा भाभी का कौन दुश्मन हो सकता है? कौन इनकी जान लेना चाहेगा? इनकी किसी से क्या दुश्मनी? जौनपुर में हमारे दुश्मनों की कमी थोड़ी ना है, उनमें से किसी का काम होगा। हमें तो लगता है कि जिसने अपने भतीजे की हत्या का झूठा इल्जाम लगाकर भाई साहब को बदनाम करने की कोशिश की थी, इस घटना में भी उसी का हाथ होगा। हो सकता है, लेकिन दुख का बात यह है कि इस सब में हमारा एक सेवक भी शामिल था। ई का मतलब कौनू पैसा देकर उसको खरीद लिया। चिंता का बात यह है प्रताप कि हम तो अब अपना लोग पर भी विश्वास नहीं कर सकते। शिव भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आज के जमाने में आप अपनों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। कहा है ना, हम सबको चौकन्ना रहने की जरूरत है। शिव, प्रताप, तुम घर का सब दाई नौकर का जांच पड़ताल करो और उन पर नजर रखो, ठीक है? शिव बेटा, जी माँ। जो कुछ भी हुआ ना वो भूलने की कोशिश करना। काहे कि इतना तनाव में तुम शिवरात्रि का मेले का काम कैसे कर पाओगे? ये देखो, बहू का हालत तो देखो, घबरा गई ये बेचारी। इनको आराम का जरूरत है। रिया, जाओ अपना भाभी को कमरा में लेके जाओ। जी हाँ। चलो। माँ, आपको एक बात बताना था। बोलो। हमारा शादी वाला दिन आंधी तूफान के कारण जो दुर्घटना हुआ था, उस दुर्घटना में गंगा का सारा याददाश्त चला गया था। अब उसे बीता हुआ कल का कौन कुछ याद नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो शिव? और ये तुमको मालूम था? हाँ माँ, हमको ये बात उसी वक्त पता चल गया था, लेकिन बाबूजी का देहांत हुआ था, सब लोग परेशान थे, दुखी थे, इसलिए हम सोचे कि ये बात हम सबको बाद में बता देंगे। बहुत बड़ा गलती कर दी। अगर ये बात आपको पता होता तो आप गंगा को किसी बाहर वाले अनजान आदमी के साथ में काहे जाने देते? लड्डू के भैया, अंकुर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया। बेबी, तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन है? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. God! जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। हम यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा कहाँ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था। कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। हाँ, वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।